जवाबात की तरफ आते हैं। एक बहन ने फरमाया कि ये कमोड में बैठना इसमें नापाकी वग़ैरह हो जाती है, तो क्या इसके अंदर फ़राग़त का क्या हुक्म है और अगर मजबूरी हो तो क्या किया जाए। देखें, बामरे मजबूरी बाहर तो तकरीबन सब यही है। सऊदी अरब के अंदर बेशुमार मकामात पर और इसी तरह जब आप जहाज़ वग़ैरह में सफ़र करते हैं तो यही मसाइल होते हैं। तो अगर इंसान थोड़ा सा एहतियात के साथ फ़राग़त हासिल करे तो अपने आप को नापाकी से बचा सकता है। लेकिन शरई मसला ये होता है कि जब इंसान चाहे आप फ्लैश में हों चाहे कहीं पर भी हों, उस वक्त अगर फ़राग़त के वक्त थोड़ी बहुत आलूदगी कोई बदन पर या कोई पानी में कोई चीज़ गिरती है और पानी की छींटें आप तक आती हैं तो शरीयत ने उसको मुआफ़ रखा है। पहले दौर में चूँकि फ्लैश सिस्टम तो होता नहीं था, तो खेतों वग़ैरह में या दूसरी जगह जाते थे और वहाँ पर पेशाब किया करते थे, तो ज़मीन पर पेशाब गिरकर बाद वक़्त हवा के ज़रिए या वैसे प्रेशर से उसकी बारीक छींटें कदमों तक पहुँच जाया करती थीं। और चूँकि ये बहुत ज़्यादा था कि लोग बार बार पेशाब करने जाते थे, अब अगर उन पेशाब की बारीक छींटों को नापाक करार दिया जाता तो बार बार लोगों का नापाक होना, फिर वो पाँव अगर पानी में पड़ जाए तो पानी का नापाक होना लाजिम आता। इसीलिए फ़ुक़हा ने उस दौर के एतबार से कि इसमें बहुत ज़्यादा उमूम बलवा है, अगर बार बार पाक करने का हुक्म दिया जाए तो लोग हरज शदीद में मुब्तला हो जाएंगे। पेशाब की सुई की नोक के बराबर बारीक छींटों को मुआफ़ रखा था। इसका मतलब ये है कि बारीक छींटें तो उस वक्त भी पहुँचती थीं। इसी तरीके से पहले इब्तिदाई बिल्कुल दौर में ढेले का इस्तेमाल होता था, और आप जानते हैं कि ढेला कितना भी यूज़ कर लिया जाए कुछ न कुछ नजासत का असर जिस्म पर रहेगा, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे पानी की तरह साफ़ नहीं करता, लेकिन शरीयत ने उसको मुआफ़ रखा। खुलासा कलाम ये है कि अगर इस तरह का कोई कमोड वग़ैरह का रवाज राइज हो जाए और उसमें बिलफ़र्ज़ अगर नापाकी का अंदेशा भी हो तो इंशाअल्लाह अगर कोई इसमें फ़राग़त हासिल करता है और थोड़ा बहुत जिस्म पे कोई नापाकी आती है, शरीयत माफ़ रखेगी, बाद में उसको धो ज़रूर लिया जाए। हाँ, अगर आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक में आप बिल्कुल महफूज रहकर पाक तरीक़े से तहारत कर सकते हैं, दूसरे में नापाकी का अंदेशा है, तो फिर हम पर वाजिब होगा कि उस तरीक़े को इख्तियार करें कि जिसमें बिल्कुल आलूदगी का अंदेशा ना हो। लेकिन बाहर के मुल्कों में आपको पता है कि तकरीबन हर जगह अब ये कमोड ही यूज़ हो रहे हैं, लिहाजा इसी को यूज़ करने का तरीक़ा सीख लेना चाहिए, आदत डाल लेनी चाहिए, और सही तरीक़े से यूज़ किया जाए तो नापाक रहे बग़ैर भी इंसान इसको इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, जो नए लोग होते हैं ना बेचारे, उनको चूँकि आदत नहीं होती, वो बड़े आजमाइश में मुब्तला हो जाते हैं, उन्हें पहले इसकी एक तरबियती निशस्त अटेंड करनी चाहिए, सीख लेना चाहिए, फिर इसके